नमस्कार। गर्ल एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी कुंडली में जो कोई भी ग्रह दिखाई देते हैं, वह जिस भी स्थिति में होते हैं, वास्तविकता में वह हमारे ही पूर्व जन्म के कर्मों का फल होता है। इसी कारण से यदि कोई उन्हें बदलना भी चाहे तो बदल नहीं सकता है। सिर्फ कर्मों को ही कर्मों से काटा जा सकता है, अन्यथा हम किसी भी उपाय को कर लें, कुछ भी कर लें, उसके उपरांत भी हम उन्हें बदल नहीं सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी आप जानते हैं कि कुंडली के जो भाव प्रदर्शित होते हैं, वह भाव हमें यह बताते हैं कि हमारे साथ जो लोग जुड़े होंगे वह कैसे होंगे, उनका स्वभाव कैसा होगा। इसी प्रकार से कुंडली में जो ग्रह होते हैं, प्रत्येक ग्रह हमें यह बताते हैं कि उनसे जुड़े कारकत्वों में हमें कमी होगी अथवा उनसे हमें लाभ होगा। यही सारी चीज़ें हमारी कुंडली हमें दर्शाती है। वास्तविकता में कुंडली एक तरह का जो होता है, वह एक तरह का मानचित्र होता है जो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को और इस जन्म के कर्मों को दर्शाता है। इसी कारण से कुछ लोग पूरे परिवार में ही दुखी रहते हैं और कुछ लोग कुछ ना होते हुए भी खुश रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पुराने कर्म ही होते हैं जो उन्हें खुश या दुखी रखते हैं। आप में से बहुत से लोगों को मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा। उसके पीछे कारण यह है कि यह दुनिया करोड़ों साल पहले से बनी हुई है और हम 50-60 साल जीने वाले व्यक्ति इस दुनिया को कभी नहीं समझ सकते हैं। यह उसी तरह से है जिस तरह से 3 घंटे की किसी मूवी को आप सिर्फ 5 मिनट देखकर जज नहीं कर सकते हैं कि वह किस तरह की होगी। इसी तरह से करोड़ों साल से चल रही इस दुनिया को हम सिर्फ 50-60 साल जीने वाले व्यक्ति समझ नहीं सकते हैं। इसी कारण से हमारे पूर्वजों ने जो चीज़ें हमारे लिए बनाई थी वह सभी सही थी, क्योंकि आपके जिस विज्ञान को आप जानते हैं उसका जन्म तो अभी विगत सिर्फ 200 सालों से ही हुआ है, जबकि यह जो धार्मिक मान्यताएं हैं, धार्मिक किताबें हैं, कहीं ना कहीं वह करोड़ों साल पुरानी हैं। वह एक दूसरे को चली आई हैं, क्योंकि यदि आप आदिवासियों में देखें तो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उनके गीत चलते रहते हैं। उन गीतों में यह बताया जाता है कि किस तरह से शिकार किया जाएगा, किस तरह से जीवन यापन करना है और कैसी परिस्थितियों में किस तरह से स्वयं को ढालना है। इसी कारण से कुछ विशेष सभ्यता के लोग जो होते हैं वह आज भी अपने उन गीतों को, लोकोक्तियों को और लोकगीतों को कहीं ना कहीं अपने आने वाली पीढ़ियों को सौंपते रहते हैं। पर वास्तविकता में वर्तमान में हम इतने ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड हो गए हैं कि हम अपने बच्चों को संस्कार देना ही भूल जाते हैं। यही कारण है कि हम उनसे उन चीज़ों की अपेक्षा नहीं रख सकते हैं जो वास्तविकता में होनी चाहिए थी। विज्ञान भी इस बात को मानता है कि इंसान एक दूसरे को देखकर ही सीखता है। जब हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो हमारे बच्चे भी उन्हीं को देखकर हमसे सीखते हैं। कारण यह बनता है कि हम कहीं ना कहीं जीवन की इस दौड़ में इतने ज़्यादा आगे निकल चुके हैं कि आज हमें किसी का भला सोचने के लिए समय ही नहीं है। और यदि हम अपने ही से जुड़े लोगों का भला नहीं सोचेंगे तो ऐसी स्थिति में वह हमारे लिए क्या सोचेंगे। वर्तमान में जो टीवी सीरियल्स चल रहे हैं उसमें परिवार के बारे में इतना बुरा बताया जाता है कि वह उसके बारे में ऐसा सोच रहा है, वह उसके बारे में इतना बुरा सोच रहा है। इस कारण से कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता भी वैसी ही होती जा रही है, किंतु हम इसे बदल नहीं सकते हैं। हम आपको एक उपाय बता सकते हैं, जिस उपाय को यदि आप इन 16 श्राद्धों में करेंगे तो संभव सी बात है कि इससे आप लोगों का उद्धार अवश्य होगा। किंतु यह उपाय भी वही लोग कर पाएंगे जिनकी इच्छा शक्ति दृढ़ हो और जिन्हें कहीं ना कहीं इन सब से बाहर निकलने के लिए एक मौका मिल रहा हो और वो उसे पकड़ सकें, क्योंकि इन उपायों को करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए सरल नहीं है। इसी कारण से यदि आप कर सकें तो ही इन उपायों को लीजिएगा, अन्यथा
स्वयं को मुसीबत में मत डालिएगा और जैसे आप जी रहे हैं वैसे ही जीते रहिएगा। उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सिवाय आपके। इस उपाय में बहुत शक्ति होगी और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जितने भी लोग इस उपाय को करेंगे वो सारे के सारे कहीं ना कहीं अपनी मुसीबतों से बाहर आ जाएं। अब इस उपाय को करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि आप लोगों में से बहुत से लोगों ने पितृदोष का नाम सुना होगा और बहुत सारे लोगों ने अपनी कुंडली में पितृदोष पाया भी होगा, किंतु होता यह है कि उनकी पूजा जो होती है इतनी ज़्यादा महंगी होती है कि प्रत्येक व्यक्ति पितृदोष की पूजा नहीं करवा सकता और कहीं ना कहीं उसे अपना निरस्ता भरा जीवन जीना पड़ता है। अब शनि के साथ केतु मिले हुए हों या शनि के साथ राहु हो या कहीं से भी इनका दृष्टि संबंध हो रहा हो, शनि प्रोमिनेंट हो अर्थात उन्हें दिशा बल मिल रहा हो, भाव बल मिल रहा हो या वो स्वयं के नक्षत्र में हो अथवा 6-8 12 के स्वामी के नक्षत्र में हो, ऐसी स्थिति में अथवा सूर्य और राहु कहीं मिल रहे हों, चंद्रमा राहु कहीं मिल रहे हों, इसके अलावा शनि और राहु भी कहीं मिल रहे हों, इसे भी शापित पितृदोष कहा जाता है। पितृदोष कई तरह से बनता है, कुंडली में बहुत सी जगह से पितृदोष बनता है। पितृदोष बनने का कारण यह होता है कि जब लोग अपने माँ बाप को जो है वह प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं देते, उन्हें सम्मान नहीं देते हैं, उन्हें भोजन नहीं देते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में मरते समय उनके मन से जो उनकी भावनाएं आहत होती है वह कहीं ना कहीं उन्हें लग जाती है और इसी कारण वह दुखी रहते हैं। अब आप में से बहुत से लोग ऐसा भी बोलेंगे कि यह विदेशों में क्यों नहीं होता, पितृदोष यहीं क्यों पाया जाता है, सिर्फ क्या भारत में ही पितृदोष होता है, विदेशों में नहीं होता है? तो हम आपको बता दें कि विदेशों में यह होता है कि जब बच्चा 12 साल का होता है उसके बाद ही उसे काम पर भेजना शुरू कर दिया जाता है। वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन पूरा करने तक कहीं ना कहीं काम करना अनिवार्य होता है और वहाँ पर कभी भी बच्चों के प्रति ये भावना नहीं रखी जाती जो आप अपने बच्चों से रखते हैं। अर्थात हर माता पिता के मन में एक इच्छा अवश्य होती है कि कहीं ना कहीं उसका बच्चा बुढ़ापे में उसे सहारा देगा, कहीं ना कहीं सहयोग देगा, वही उसे बाद में संभालेगा, जबकि विदेशों में यह प्रचलन नहीं है। तो उनके मन में यह भावना भी नहीं होती कि उनके बच्चे उन्हें संभालेंगे और वह अपने बच्चों को समय से पहले ही दूर कर देते हैं। इस तरह से यह संपूर्ण पृथ्वी जो है, यदि आप भगवत गीता में देखें तो उसमें लिखा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संपूर्ण पृथ्वी मेरी एक योग माया मात्र से चलती है। यहाँ पर योग माया यही होती है कि हम जब किसी से उम्मीद बांध के रखते हैं और वह उम्मीद टूटती है तो कहीं ना कहीं हमारे दिल से एक आह निकलती है। यही आह होती है जो सामने वाले को बर्बाद करने के लिए काफ़ी होती है, क्योंकि ईश्वर कहते हैं कि जब कोई गरीब या निर्बल व्यक्ति किसी का कुछ नहीं कर पाता है तो उसके दिल से एक आह निकल के रह जाती है। यह उस ताकतवर को या उस पूंजीपति को बर्बाद करने के लिए काफ़ी होती है। इसी कारण से कहा जाता है कि आपका पाप का घड़ा भर गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति ने बहुत से लोगों को दुख दिया है या परेशानियां दी है। आपकी कुंडली में भी यह योग इसीलिए कारण बन रहे हैं कि पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं आप इन सबको परेशानी में छोड़कर आ गए हैं। अब इसका उपाय क्या है? इसके लिए अभी जो 16 श्राद्ध प्रारंभ हो रहे हैं उसमें आप एक बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। आप प्रतिदिन उठें और सुबह आप जो भी चीज़ खाते हों या पीते हों, अर्थात आप चाय लेते हो, कॉफ़ी लेते हो, जो भी लेते हो या आप कुछ भी नहीं लेते हो, तो आप ऐसी स्थिति में सुबह दूध और केले का सेवन करें। भले ही आधा ही केला खाएं आप, किंतु दूध और केले का सेवन करें और उसके उपरांत आप नहा धोकर जब आप तैयार हो जाएं, उसके बाद आप भगवान के सामने शीश झुकाते हुए हाथ में जल लेकर संकल्प लें। आप संकल्प लें कि ये जो मैं भगवत गीता का जो भी अध्याय आप पढ़ रहे हैं उसका संकल्प लें कि मैं भगवत गीता का इस अध्याय का अध्यापन करने जा रहा हूँ, अर्थात मैं इसे पढ़ने जा रहा हूँ और इससे मिलने वाला संपूर्ण
संपूर्ण पुण्य मेरे उन पितरों को प्राप्त हो जिन पितरों ने को कहीं न कहीं अधोगति में प्राप्त हैं अथवा कहीं न कहीं परेशानी में हैं। तो मैं अपने इस भगवत गीता का इस अध्याय का जो पुण्य है वह अपने पितरों को अर्पित करने के लिए संकल्प लेता हूँ। फिर उस जल को छोड़कर उसे किसी बर्तन में एकत्र कर लें। उसके बाद आप पूरे मन से भगवत गीता के प्रत्येक अध्याय का अध्ययन कीजिए। इस तरह 16 दिन में आप 16 अध्यायों का अध्ययन करेंगे और 17वें दिन जो रहेगा वो आपको इसे नियमित तौर से आगे बढ़ाना है। अर्थात यदि आप 16 श्राद्ध के दूसरे दिन से करते हैं तो दूसरे दिन से 18 अध्याय पूरे पढ़ें, और यदि आप तीसरे दिन से पढ़ते हैं तो तीसरे दिन से 18 अध्याय पूरे पढ़ें। इस तरह पूरे 18 अध्याय जब आपके समाप्त हो जाएं तो आप अंतिम बार संकल्प लें कि इन पूरे जो भी अध्याय हमने अध्यापन किया है इन सभी का पुण्य मेरे उन पितरों को प्राप्त हो जो कहीं न कहीं अधोगति में हैं और उन्हें मुक्ति मिल जाए। इस तरह से कर आप अपने पितरों के लिए एक बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। यह उन सारी पूजाओं से बहुत ज़्यादा आगे होगा जो कि आप अपने पितरों के तर्पण के लिए करते हैं। अर्थात आपको इसका बहुत फल प्राप्त होगा, किंतु यह उपाय स्वार्थी और कमज़ोर लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि जब भी आप अपने पुण्य का दान किसी अन्य को करते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मजबूत होना होता है। वहीं आप में दया और निस्वार्थ की भावना भी होनी चाहिए, अन्यथा इसका आपको कोई लाभ नहीं होगा। लगातार 18 दिन करने के उपरांत आपको ईश्वर की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। और इस तरह से यदि आप लगातार अपने जीवन में करते रहें, अर्थात आप जितने भी समय इसे कंटिन्यू या निरंतर करना चाहें तब तक कर सकते हैं। इस तरह आपके उन पितरों को कहीं ना कहीं इसका लाभ मिलेगा जो कहीं ना कहीं अधोगति में होने के कारण आपकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों हमारे गुरुजी हमें बता रहे थे कि वास्तविकता में इंसान के पास पैसा होना ही सब कुछ नहीं होता है, पितरों का आशीर्वाद भी होना चाहिए। क्योंकि दो दुकानें एक जैसी एक ही साथ लगी हुई हैं, किंतु एक व्यक्ति के यहाँ ग्राहक नहीं आ रहे हैं, दूसरे के यहाँ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। उसके पीछे कारण यही होता है कि धन तो दोनों के पास समान था, दोनों ने एक ही स्थान पर अपना व्यवसाय प्रारंभ किया, किंतु उसके उपरांत उन्हें पितरों की कृपा नहीं मिल रही थी। इस कारण से उन्हें जो फल मिलना चाहिए था वह फल नहीं मिल रहा है। जैसा कि हम आपको बता दें कि किसी भी कुंडली में राहु का, शनि का और अष्टम भाव का उपाय नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह सभी आप अपने पूर्व जन्म से लेकर आए हैं और ये तीनों जो हैं आपके पूर्व जन्मों का ही फल देंगे। इसी कारण से आपको यह प्रयास करना चाहिए कि आपके अच्छे कर्मों से आप अपने जन्म के जो बुरे कर्म हैं उन्हें आप काट सकें। ईश्वर आपकी मदद करे। धन्यवाद।